Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on my channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज के इस सेशन में फिर से हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं प्लूरल बनाने के तरीके। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जो पहला प्लूरल मैं बनाने जा रही हूं उसमें क्या होता है, पहली चीज हम प्लूरल बनाते हैं by changing वॉल। ये वो वाले नाउन्स है जिनके स्पेलिंग में जो वॉल है उसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, वॉल्स कौन से होते हैं, AEIOU। इनमें से कुछ वॉल्स को हम चेंज कर देंगे तो उससे बन जाएगा प्लूरल। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं अगर कहूं टूथ, टीथ सेम रहेगा, फुट, फीट बनता है ना। मैं अगर बोलूं आपसे मैन, मैन, आपने क्या किया, ए चेंज कर दिया। आपने क्या किया, डबल ओ को डबल ई कर दिया। ठीक है, मैं अगर आपसे मैन का फेमिनाइन बताऊं, वुमेन, इट बिकम्स वीमेन। यानी जब हम इसका सिंगुलर वाला बोलेंगे तो हमें प्रोनाउंस करना है वो, वोमेन, वोमेन। ठीक है, और जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लेकर के आएंगे तो हमें प्रोनाउंस करना है वीमेन, वीमेन। और मैन को भी मैन की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे, प्लूरल बनते हुए तो क्या बन जाएगा, मेन। छोटा सा बोलेंगे हम, मेन। राइट, फोनेटिक्स का काम है ये सारा। जब हम आने वाले सीरीज में फोनेटिक्स डिस्कस करेंगे तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके वो और जल्दी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और पढ़ते अगर हम माउस, माइस, लाउस, लाइस। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमने क्या किया, कुछ प्लूरल बनाए थे। फाइन, अब प्लूरल बनाते वक्त कुछ हमें एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखने हैं। पहली चीज अगर मैं डिस्कस करूं तो आपने वर्ड पढ़ा है जर्मन, मुसलमान, स्पेसिमेन। हम इसे जर्मैन नहीं बोलते हैं, हम इसे मुसलमान नहीं बोलते हैं, और ये स्पेसिमेन है। राइट, जब आप इनके प्लूरल बनाओगे तो आप जर्मन बोलोगे, जर्मन से क्या बन जाएगा, वो जर्मन्स। वी हैव टू ऐड सिंपल एस, एस ऐड करना है। मुसलमान से मुसलमान्स। ठीक है, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन्स। ठीक है, एक यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखते हैं गूज, प्लूरल क्या बन जाता है, गीज। राइट, यहां पर मैं अगर लिख दूं मोंगूज तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, मोंगीज बनेगा? नहीं, इसका प्लूरल बनेगा मोंगूजेस। ये चारों के चारों एक्सेप्शंस हैं, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। बहुत बारी स्पेलिंग रूल्स में इन्हें पूछ लेते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड में अगर आपको ये दे दिया मोंगीज बना के तो वो गलत है, और हमें लगेगा कि गूज का तो गीज होता है तो मोंगूज का भी मोंगीज होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, तो जो आपको पहला तरीका था प्लूरल बाय चेंजिंग वॉल, वो क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके के प्लूरल पे। दूसरे तरीके के प्लूरल पे हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कुछ ऐसी नाउन्स जिसके अंदर हमें सफिक्स ऐड करना पड़ता है, फुल। आपने सुना होगा कुछ नाउन्स होती हैं जिसके अंदर फुल लगा होता है ना। अब आप ये मत सोचने लग जाना ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। राइट, वो वाली नाउन्स। दूसरे नंबर पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लूरल्स विद फुल।
जिनके अंदर फुल एक सफिक्स जुड़ा होता है, राइट, जैसे कि स्पूनफुल, माउथफुल, हैंडफुल, कपफुल। ठीक है, तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो प्लीज आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सारी की सारी नाउन्स कंपाउंड नाउन है, क्योंकि कंपाउंड नाउन जैसी चीज अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की है। जब हम कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे तो हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल भी बना लेंगे। ये मत सोचना कि इसमें स्पून अगर नाउन है तो हमें इसी का प्लूरल बनाना है। प्लूरल इस पूरे वर्ड का बनेगा। कंपाउंड नाउन के अंदर दो वर्ड्स जुड़ते हैं, लेकिन वो वर्ड्स हाइफन से जुड़े होते हैं, राइट। यहाँ पे कहीं हाइफन दिख रहा है क्या? नहीं है। ये पूरे वर्ड सेम है, एक ही स्पेलिंग में है, बीच में हाइफन या गैप या डैश या स्पेस कुछ भी नहीं है। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? स्पूनफुल्स, mouthfuls, handfuls and cupfuls, right? ये चीज क्लियर है? ओके, अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था बाय चेंजिंग बॉल में माउस एंड माइस। एक चीज मुझे ध्यान आ गई है जो मैं यहीं पे तुरंत क्लियर कर दूं तो अच्छा रहेगा। मैं ऐसा दिख सकती हूं क्या? Can I write this? He purchased 2 mice for his computer. Can I say this? No. Why? देखो, जब हम माइस की बात करेंगे ना तो दिस माइस इज ऑलवेज चूहा। कंप्यूटर वाले माइस की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड कैसा हो जाएगा? इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाउन, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटेंसेस लिख दिए जाते हैं और उसमें बोल दिया जाता है कि इन चार में से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जो इस सेंटेंस में इनअप्रोप्रिएट नाउन है या इनअप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है, या जनरल क्वेश्चन दे देते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो माउस लगता है उसका नाम अपने आप में माउस है एंड वी कैन नॉट कॉल इट माइस बिकॉज इट इज नॉट अ रैट, राइट। तो यहां पर हम माउस नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे? सॉरी, माइस नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा लिख देंगे माउसेस। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी माउसेस बोला है तो इट शुड बी कंप्यूटर वाला माउस, एंड इफ इट इज माइस इट शुड बी चूहा वाला माउस। अब एक और चीज, मैंने रैट वर्ड क्यों नहीं बोला? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माउस, ठीक है। तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप रैट और माउस का डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना? नहीं तो अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप माउस और रैट में डिफरेंस बताएं, है ना? तो आपका आज का एक टास्क है, यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ रैट एंड अ माउस। प्लीज ये बिल्कुल मत बोलना कि रैट इज अ चूहा एंड माउस इज कंप्यूटर वाला माउस। ये दोनों वही चूहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा हम चूहा बनाते थे पहले, कुछ सॉर्ट ऑफ, ये वही दोनों वाले चूहे हैं, प्लीज माइंड इट। तो ये कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि मैम दिस इज कंप्यूटर वाला माउस, ठीक है ना? चलिए, इतनी चीज क्लियर है। स्पून फुल्स बन जाएगा, माउथ फुल्स बन जाएगा, हैंड फुल्स बन जाएगा एंड कप फुल्स बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम जो भी प्लूरल डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लूरल कौन से हैं? वो प्लूरल होंगे नंबर्स के और लेटर्स के, ठीक है। यानी कि अब हम जो तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, राइट। ये नंबर्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली हम बात करेंगे कार्डिनल की।
ये नंबर कौन से हैं? ये सारे नंबर्स कार्डिनल हैं, लाइक 5, 3, 2, 100, 1, 5, व्हाटएवर नंबर। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, 100th नहीं है। ऐसे नंबर्स की बात नहीं कर रहे, पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बोलते हैं लेटर के लिए, अक्षर या अल्फाबेट में जो अपने लेटर आते हैं। मैं समझाऊं, अगर मैं कहूं तो ए, ये एक ए है, सिंगुलर है। मैं बना दूंगी एज, यानी एक से ज्यादा ए। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम की स्पेलिंग में कितने ए आते हैं? 3 ए आते हैं। मैं क्या लिखूंगी? देयर आर 3 एज इन अनामिका। 3 ए हो गए ना? कैसे हुए? 1, 2, 3। तो उस 3 को शो करने के लिए, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, मैंने क्या लिख दिया? देयर आर 3 एज इन अनामिका। ठीक है, देयर आर 2 T's in the word letter। बोल सकते हैं ऐसा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो, my U's and V's are almost same। यानी कि जब मैं लिखते वक्त U या V लिखती हूं तो वो लगभग सेम जैसे ही बनते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते ही बनते हैं। तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जहां पर हम एक लेटर की भी प्लुरलिटी बना सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम नंबर्स की। नंबर्स को जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जैसे ये सिंगुलर है, दैट इज प्लूरल। 6s, राइट। 3, 3s, 5, 5s, ऐसा बोल देंगे। बट अगर आप नंबर नेम लिख रहे हो, यानी कि इस नंबर को स्पेलिंग में लिख रहे हो, तब आप क्या बनाओगे? जो सिंपल रूल चलते हैं नाउन के प्लूरल बनते वक्त, जो हमने पीछे पढ़े हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। कैसे? 6, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? 6s। ध्यान है कि आपको सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, अगर वर्ड के एंड में आता है S, डबल S, SH, CS, X या फिर Z, तो उसको हम प्लूरल बनाते वक्त ES ऐड करेंगे, है ना। तो हमने वही काम किया, क्योंकि एंड में आ रहा था X, तो हमने क्या कर दिया? 6s। अगर मैं लिखती हूं 2, तो ये क्या बन जाएगा? 2s, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रहेंगे। अगर नंबर में लिखा है, फिगर में है, तब तो एपोस्ट्रोफी एस के साथ बना देंगे, चलेगा काम। अगर वो स्पेलिंग में है, नंबर नेम है, तो आपको सिंपल रूल्स जो फॉलो करते आए हमको वही फॉलो करना है, ऑलराइट। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, अगर यहां पे एक एग्जांपल लिखती हूं, एक नंबर लिखा मैंने, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्या? ये 10 डिजिट का नंबर, आई डोंट नो किसका मोबाइल नंबर है, बट इसमें क्या है? 5 बार 8 रिपीट हुआ है। रिपीटिशन को शो करता है प्लुरलिटी ऑफ नंबर्स। तो मैं क्या बोल सकती हूं? देयर आर 5 8s, ये भी चलेगा। 8s, ये भी चलेगा। इन हिज नंबर, उसका मोबाइल नंबर है, मैंने पूरा आगे नहीं लिखा, इन हिज मोबाइल नंबर हम ऐसे कंसिडर करते हैं। उसके मोबाइल नंबर में 5 बार 8 आता है, तो 5 बार यानी बारंबारता, रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी, इसको शो करने के लिए हम लिख सकते हैं ऐसा या फिर ऐसा। तो दोनों बिल्कुल ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब चौथी चीज जो हमें एक डिस्कस करनी है वो क्या है
कि अब हम कुछ प्लूरल बना रहे हैं और वो प्लूरल फॉर्म जो हम बना रहे हैं वो बन रही है शॉर्ट फॉर्म्स की। शॉर्ट फॉर्म्स की प्लूरल बना रहे हैं, प्लूरल्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर एमपी, एमपी शॉर्ट फॉर्म है ना, एग्जैक्टली किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये क्या है? ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश को कैसे प्लूरल बनाऊंगी मैं? मध्य प्रदेश प्लूरल नहीं बन सकता, इट इज अ प्रॉपर नाउन। अनटिल एंड अनलेस मुझे मध्य प्रदेश को किसी दूसरी जगह से कंपेयर करना होगा जो मध्य प्रदेश जैसी होगी, जिसके रूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन की प्लुरैलिटी, राइट? तो दिस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक एमपी तो सिंपल एमपी लिख देंगे। प्लूरल क्या बनेगा इसका? प्लूरल बनाते वक्त मैं क्या लिखूंगी? ये भी लिख सकती हूं और ये भी लिख सकती हूं। अब दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? प्रेफरेंस किसको देंगे हम? दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे हम? किसको प्रेफर कर रहे हैं? हम प्रेफर कर रहे हैं एमपीज को, बिना एपोस्ट्रॉफी वाला, क्योंकि इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। समझाती हूं आगे। एमएलए, राइट? एमए, एमबीए, यहीं से समझ लेते हैं। मैंने लिखा एमएलए, तो मुझे ये लिखना होगा, ये ज्यादा सही है। क्यों? उसका रीजन समझो। अगर मैं लिखती हूं एमए और मैंने लिख दिया है एमएज, so is the case with MBA and MBAs. MBA, MBAs, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी कभी आप बात करते हो एपोस्ट्रॉफी एस वाली, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं हम डिग्रीज की। वो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिग्रीज की। और जब हम बात करते हैं बिना एपोस्ट्रॉफी एस वाले की, नीचे हमने छोटा सा एस लिख दिया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पर्सन्स की। ऑलराइट, चलिए अब समझते हैं कैसे पर्सन्स की और डिग्रीज की। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज 2 MAs। मेरी सिस्टर डबल MA है, उसने 2 बार MA किया, तो मैं बोल सकती हूँ माई सिस्टर हैज 2 MAs। और यहां पर मुझे काम में लेना होगा एपोस्ट्रॉफी एस वाला, क्योंकि यहां पर सिस्टर तो एक ही है, पर्सन एक ही है, बट उसकी डिग्रीज 2 है, तो ये डिग्रीज 2 शो कर दी हमने। दूसरा एग्जाम्पल, मैनी MBAs are unemployed in India। अब ये MBAs कौन है? अब ये डिग्रीज नहीं है, राइट? कैसे समझेंगे हम? मैंने यहां पर डिटर्मिनर लगा दिया मैनी। मैनी किसके लिए काम में आता है? प्लूरल डिटर्मिनर है ये, तो प्लूरल नाउन के साथ काम में आता है। जो भी नाउन काउंटेबल होगी और प्लूरल होगी, तो यहां पर मैनी MBAs आर अनएम्प्लॉयड। अब MBA की अगर मैं डिग्री बोलूं तो डिग्री तो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकती है। कौन अनएम्प्लॉय होगा? पर्सन अनएम्प्लॉय होगा। तो देखिए यहां पर मैंने एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया, मैंने यहां पर क्या लगा दिया? नीचे छोटा सा एस लगा दिया, यानी कि वो लोग जिन्होंने MBA किया हुआ है वो अभी अनएम्प्लॉयड है। इतना क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इस वाली चीज से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, बट अगर आपको आती है तो बहुत आसान और बहुत छोटी है, और अगर आपको नहीं आती तो ओ, ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ये तो बड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, ऐसा बोल देते हैं ना। तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, कोई क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा, चीजें वैसे ही पूछी गई हैं जैसी वो प्रेजेंट की गई थी। तो सिलेबस बनाने वाले ने सोचा होगा कि नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन अगर सिलेबस में है तो वो 360 डिग्री कवर करेगा पूरे नाउन का। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियली हम पढ़ ले।
कभी कभी बारीक बारीक चीजें भी पूछ लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने 4 तरह की कौन सी प्लूरल चीजें पढ़ी। पहली, जिसके अंदर हमें वॉल चेंज करना होगा, गूज का गीज बनेगा लेकिन मोंगूज का मोंगीज नहीं बनेगा, दैट इज मोंगूजेज, राइट। प्लूरल विद फुल, ये कंपाउंड नाउन नहीं है इसलिए इसमें नाउन का प्लूरल नहीं होगा, इसमें पूरे वर्ड का प्लूरल होगा। स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, माउथफुल्स। प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, लेटर्स में हम रिपीटेशन ऑफ लेटर करेंगे इन द अल्फाबेट और नंबर्स में रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स करेंगे। प्लूरल ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, अगर एपोस्ट्रोफी लगा करके हम एस लगा रहे हैं तो वो बात करते हैं हम डिग्रीज की। ये चीज यहां पर क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हम, क्योंकि बेटा एमटी होना या एमएलए होना इज नॉट एट ऑल अ डिग्री। ये कोई डिग्री नहीं है, कोई उपाधि नहीं मिली आपको, डिग्री नहीं मिल गई है कि आप एमएलए बन गए, आपको एमएलए की डिग्री मिल गई। ये तो उनकी पोस्ट है, ये तो उनका टाइटल है जो उन्होंने अचीव किया है, ठीक है। तो हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम इस वाले चीज को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में एपोस्ट्रोफी कब लेकर के आएंगे, जब हम बात कर रहे होंगे डिग्रीज की, मल्टीपल डिग्रीज की। ऑलराइट, आई होप आपको आज का सेशन क्लियरली समझ में आया होगा। अगले दिन यानी कि कल फिर से मिलते हैं एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका अपना चैनल है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।